झूठी शोहरत, नाजायज शोहरत को पाने के लिए वो तरह तरह के नए नए शोषे छोड़ते रहते हैं। मुसलमानों में बहुत सारे मुसलमान हजारों की तादाद में ऐसे हैं जो रोज़ा नहीं रखते हैं। ऐसे लोग होते हैं जो जिसको आप कह लीजिए कि सरफिरे लोग होते हैं। कि जहाँ तक रोज़े का मामला है, रोज़ा इस्लाम के अंदर 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम में से है। चैंपियंस ट्रॉफी का मुकाबला था जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ और इसी बीच एक तस्वीर सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रहा है जहां पे मोहम्मद शमी को जूस लेते हुए देखा गया। इसके बाद एक मौलाना ने इस पर टिप्पणी की कि वो सेहतमंद होने के बावजूद भी उन्होंने रोजा नहीं रखा। हिंदुस्तान की एक मशहूर क्रिकेट शख्सियत मोहम्मद शमी साहब हैं। उन्होंने क्रिकेट के दरमियान पानी पिया या कुछ और चीज पी। तमाम लोग उनको देख रहे थे और इस दरमियान जब वो खेल रहे हैं तो इसका मतलब वो सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं, तवाना हैं। अब ऐसी कंडीशन में उन्होंने रोजा नहीं रखा और रोजा न रख करके फिर उन्होंने पानी भी पिया। दुनिया ने देखा उनको पानी पीते हुए, तो एक उनके जरिए से एक गलत पैगाम अवाम में गया और रोजा न रख करके उन्होंने गुनाह का काम किया। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे अशरफ अली साहब से और जानेंगे कि आखिर में उनकी क्या कुछ टिप्पणी है। क्योंकि बताया जो मौलाना ने एक टिप्पणी की है कि वो एक गलत संदेश दे रहे हैं, तो इस पे आप क्या करेंगे? देखिए, हर समाज के अंदर, हर तबके के अंदर ऐसे लोग होते हैं जिसको आप कह लीजिए कि सरफिरे लोग होते हैं। कहाँ पर क्या बोलना है, किस वक्त बोलना है, वो उनको पता नहीं होता है। एक झूठी शोहरत, नाजायज शोहरत को पाने के लिए वो तरह तरह के नए नए शोषे छोड़ते रहते हैं, जिससे हमारे समाज के अंदर भी इंतशार पैदा होता है और मुल्क के अंदर भी एक इंतशार पैदा होता है। तो इस सिलसिले में जो इस तरह का बयान आया है, मैं ये समझता हूँ कि इस बयान की ज़रूरत भी नहीं थी और उसका कोई मौका भी नहीं था। मुसलमानों में बहुत सारे मुसलमान हजारों की तादाद में ऐसे हैं जो रोज़ा नहीं रखते हैं और बगैर किसी वजह के वो रोज़ा को छोड़ देते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठाता, उनके बारे में कोई बात नहीं करता। अब तो हद ये हो गया है, कुछ ऐसे लोग हो गए हैं जो रोज़े का एहतराम भी नहीं करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो अगर मोहम्मद शमी की जहां तक बात है, तो मैं आपके जरिए से सुन रहा हूं और हमारे कुछ दोस्त अहबाब ने बताया कि मीडिया में इस तरह की बात चल रही है। तो एक बहुत ही कॉमन सी बात है कि एक इस्लामी स्कॉलर होने की हैसियत से मैं पर्सनली मोहम्मद शमी के बारे में बात करना नहीं चाहता। मैं एक शरीयत की मैं अपनी बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि जहां तक रोजे का मामला है, रोजा इस्लाम के अंदर 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम में से है। यानी इस्लाम के 5 बुनियादी सुतून में से, पिलर्स में से अगर एक पिलर अगर किसी ने रोजा अगर उसने नहीं रखा, ताकत रहने के बावजूद, सेहतमंद रहने के बावजूद, हेल्थी होने के बावजूद, तो उसने गोया के इस्लाम के एक पिलर को उसने ढा दिया है। इसी तरीके से अगर किसी ने नमाज को नहीं पढ़ा मुसलमान होने के बावजूद, तो गोया उसने जो है कि पिलर को उसने ढा दिया है। तो इसमें कोई शक नहीं कि रोजा जो है इस्लाम का एक बुनियादी सुतून है। रोजा नहीं रखा, लेकिन उसके साथ साथ शरीयत ने कंडीशन भी लगाए कि अगर कोई मुसाफिर है या कोई बीमार है तो वो रोजा को जो है वो तोड़ सकता है और वो रोजे को जो है वो बाद में उसकी कज़ा कर लेगा, बाद में उसको पूरा करेगा जब वो हेल्थी हो जाएगा, जब उसको हेल्थ जो है दोबारा लौट आएगी, या फिर जो है वो अपने मकाम पर आ जाएगा, अपनी जगह पर आ जाएगा, तो फिर वो रोजा को जो है, अगर वो मुसाफिर है तो रोजा नहीं रख सकता है, उसको गुंजाइश दी है शरीयत में। तो मोहम्मद शमी के बारे में या इस तरह के और बहुत सारे लोग हैं जो हमेशा सफर में रहते हैं, तो मुसाफिर को शरीयत ने ये रुख्सत दिया है कि वो बाद में हालत सफर में चाहे अगर आसानी है तो रोजा रख ले, अगर आसानी नहीं है तो रोजा नहीं रख सकता है। तो मोहम्मद शमी जो है मुसाफिर थे और मुसाफिर की हैसियत से वो रोजा को डिले कर सकते। लेकिन यहाँ पर मैडम मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मोहम्मद शमी के बारे में, जैसा कि मुझे मालूम हुआ है, मैं क्रिकेट देखता नहीं हूँ
और मैं इंटरेस्ट भी नहीं रखता हूँ क्रिकेट खेल को देखने से, फुर्सत भी नहीं मिलती। तो मैं जैसा कि मुझे मालूम हुआ है कि उसने खुलेआम जो है वो उसने जो है पानी पिया है या कोई ड्रिंक्स लिया है, तो मैं ये कहूँगा कि उनको कम से कम ऐसा नहीं करना चाहिए, खुलेआम नहीं करना चाहिए। रोज़ा न रखना अलग चीज़ है, लेकिन रोज़े का एहतराम एक अलग चीज़ है। रोज़ा अगर नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं कि आप खुलेआम खाएं। इसलिए आप मुस्लिम मोहल्लों इलाकों में देखेंगे अगर होटल खुले भी रहते हैं तो उसके ऊपर पर्दा लगा हुआ होता है, ताकि रोज़े का जो रिस्पेक्ट है वो बाकी रहे। अगर कोई बीमार है तो जाएं, वो खाना खाएं, लेकिन रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो उन्होंने रिस्पेक्ट नहीं किया, तो इसको ज़रूर हम ये कहेंगे कि उसने जो है उनका ये मुनासिब नहीं है, उनका ये हरकत। लेकिन वो मुसाफिर है, तो वो मुसाफिर होने की हैसियत से वो बाद में रोज़ा रख सकते हैं। कहीं ना कहीं सेमीफाइनल भी तो जीतना जरूरी था, तो अगर उन्होंने रोजा नहीं भी रखा तो इससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बस ये उनका पर्सनल मामला है, उनका पर्सनल मामला है, उनके बारे में हम राय देना मुनासिब नहीं समझते हैं। तो उनके साथ क्या मजबूरी है, क्या है, उनकी बात सुने बगैर, उनसे कोई वजाहत लिए, पर्सनल मामला है, उनका पर्सनल मामला है, उनके बारे में हम राय देना मुनासिब नहीं समझते हैं। तो उनके साथ क्या मजबूरी है, क्या है, उनकी बात सुने बगैर, उनसे कोई वजाहत लिए बगैर हम उनके ऊपर जो है फतवा लगा दें या उनके ऊपर इस तरह के कोई कमेंट्स करें, ये हमको ज़ैब नहीं देता है। मेरा नाम मोहम्मद अशरफ अली कासमी हुआ और मैं जमीयत उलमा डिस्ट्रिक्ट कोलकाता का जनरल सेक्रेटरी हूँ। 20% डिस्काउंट के साथ रमजान, ईद और होली पर्व को बनाए खास। इबादत के साथ अपनाए रॉयल अंदाज, सिर्फ और सिर्फ सोहराज के साथ, क्योंकि सोहराज आपके लिए लेकर आया है धमाकेदार ऑफर। हर कुर्ते में मिलेगा 20% छूट। यहाँ आपको हर प्रकार के कलेक्शन मिलेंगे, पारंपरिक कुर्ते से लेकर शेरवानी तक, लहंगे से लेकर दुल्हा दुल्हन के लिबास तक, हैंडवर्क से लेकर हैवी खूबसूरत डिजाइन्स मिलेंगे, वो भी बेहद किफायती दर में। तो देर न करें, अभी आए सोहराज और खरीदारी शुरू करें मात्र 299 रुपए से। सहरी और इफ्तार के हर लम्हे को बनाए स्पेशल। इस पाक महीने में अपने पहनावे में लाएं खूबसूरती और नफासत। पता है 56 तौबसिया रोड, कोलकाता, जिन्नाती मस्जिद के पास, जोरा मजार के आगे दाईं तरफ। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 918910015508 पर। सोहराज, जहां रॉयल्टी मिलती है परंपरा से। Do visit Swaraj Collection and make your Eid much better with the big discounts.